हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साई किरण बोबडे। इस लेक्चर में हम कुछ स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जो कि हर एक सॉल्यूशन के लिए वैलिड होती है। स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए वैलिड रहेगी। तो फर्स्ट जो अपना रहेगा स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म में वो रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सेकेंड रहेगा परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो अपन फर्स्ट देख लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो नॉर्मली जो स्ट्रेंथ होता है, वर्ड स्ट्रेंथ यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म में, वो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वे अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जो स्ट्रेंथ रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हर एक सॉल्यूशन के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ये कुछ अलग है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड बाय दिस H2O2 सॉल्यूशन। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिलीज होता है उसे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो अपन देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ रहेगा ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस रिलीज्ड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। वो जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिलीज करेगा इन लीटर्स, ये रहेगा इन लीटर्स। तो इसके लिए आपको एक बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए। H2O2 जो होता है ये डीकंपोज होता है टू गिव वाटर H2O प्लस हाफ मोल ऑफ O2 गैसियस। तो अपने पास 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है। अगर इसकी मोलारिटी गिवन रहेगी तो अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी मोलारिटी है M एंड वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है तब H2O2 का 1 लीटर रहेगा। ठीक है, तो मोलारिटी अगर M है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितने हो जाएंगे अपने पास? M हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O2 इज गिविंग हाफ मोल ऑफ O2। तो M मोल H2O2 अपने को देगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे अपने पास? इसके हाफ, M/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एट STP जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो एट STP क्या हो जाएगा इसका? अगर M/2 मोल्स का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो जाएगा अपने पास? इज इक्वल टू 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर इनटू नंबर ऑफ मोल्स अपने पास M/2। तो M/2 मोल्स के लिए इतना वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इतना ये लीटर में रहेगा वॉल्यूम। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 11.2 इनटू मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन लीटर ऑफ ऑक्सीजन इतना रिलीज होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अगर 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन तो क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं पे अपने को रिप्रेजेंट करना है इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो इसको अपन लिखते हैं 10V। H2O2 सॉल्यूशन अगर कहीं पे लिखा है तो ये इसकी रहेगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 10V मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन देता है 10 लीटर ऑक्सीजन।
1 liter H2O2 gives 10 liter of O2। तो इसको V से रिप्रेजेंट करना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो हो जाएगा, अभी यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला निकाला ही है, वॉल्यूम स्ट्रेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी V, सामने लिखना है V सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मोलैरिटी 1 गिवन रहेगी, 1 मोलर अगर सॉल्यूशन है, तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेन क्या रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन इसका अपन लिखेंगे 11.2 V सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको अगर नॉर्मलिटी के साथ लिखना है तो काफी आसान है। H2O2 जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करता है, लेकिन दोनों केसेस में उसका जो N फैक्टर होता है वो हमेशा 2 होता है। ठीक है, N फैक्टर ऑफ H2O2 इज ऑलवेज, N फैक्टर H2O2 इज ऑलवेज 2। ठीक है, तो N फैक्टर पता है, तो नॉर्मेलिटी क्या रहेगी, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। N फैक्टर इधर इसका कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी को अपन पुट करते हैं नॉर्मेलिटी बाय 2, इधर अगर पुट करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी बाय 2 V, तो ये आ जाएगा अपने पास 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी V। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम स्ट्रेन गिवन रहेगी, मोलैरिटी फाइंड करनी रहेगी, तो क्या करोगे, 11.2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, या फिर मोलैरिटी गिवन रहेगी, वॉल्यूम स्ट्रेन फाइंड करनी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन, तो नॉर्मलिटी गिवन है 1.5 नॉर्मल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मलिटी की वैल्यू पुट करोगे आप, क्वेश्चन लिख देता हूं, इज इक्वल टू अपने पास आ गया 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा, आगे लिखना है V। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। अगर नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 5.6 इंटू 1.5 V। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 8.4 V H2O2 सॉल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन में और भी आगे पूछा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज बाय 5 लीटर ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। अगर इसका 5 लीटर गिवन है, ठीक है, H2O2 सॉल्यूशन का 5 लीटर अगर गिवन है, तो O2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है अपना ये 1 लीटर के लिए है, तो 1 लीटर जो H2O2 है वो 8.4 लीटर रिलीज कर रहा है, तो 5 लीटर कितना करेगा, 5 इंटू 8.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज। तो ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 42 लीटर। इस केस में 42 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अगर तुम्हें ये रिलेशन पता है तो तुम इजीली वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ से इजीली इसकी नॉर्मलिटी या मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगला जो है स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म, वो है लेबलिंग ऑफ
oleum solution and labeling of oleum solution and percent free SO3, ठीक है। ओलियम का जो सॉल्यूशन होता है उसकी लेबलिंग कैसे की जाती है उस पर रहेगा नेक्स्ट जो है अपना स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म। तो ओलियम सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। ओलियम जो होता है इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिक्सचर होता है SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर अपन SO3 गैस ऐड करेंगे तो अपने को ओलियम मिलेगा H2SO4, ठीक है। तो इनका जो मिक्सचर रहेगा इसमें अगर अपन वाटर ऐड करते हैं तो जो वाटर ऐड कर रहे हैं वो रिएक्ट होगा SO3 के साथ और SO3 प्लस वाटर में क्या देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। तो इसकी लेबलिंग इसी चीज पे डिपेंड करती है, तो काफी आसान है। या इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इधर अपन अभी लेबलिंग देखेंगे। लेबलिंग में क्या होता है, लेबलिंग जो होती है ओलियम की वो हमेशा 100 प्लस सम X% ओलियम लिखा रहेगा। तो ये जो X होता है ये होता है अमाउंट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, water that must be added to react with SO3। SO3 के साथ जो रिएक्ट हो रहा है वो वाटर का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे X होता है। X ग्राम अगर अपन वाटर ऐड करेंगे तो अपने पास X ग्राम वाटर ऐड करने के बाद 100 प्लस X ग्राम अपने को क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा, ठीक है। तो जो ये H2O रहेगा वो SO3 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। लेबलिंग अगर की है 100 प्लस 9 मतलब 109% ओलियम, ये ओलियम पे लेबलिंग है। तो अभी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड परसेंट फ्री SO3 प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। SO3 का अमाउंट उसमें कितना रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 9 ग्राम लिखा हुआ है ये क्या है, वाटर का अमाउंट है। ये है 9 ग्राम। 9 ग्राम वाटर मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे 9/18, तो अपने पास आएगा 0.5 मोल ऑफ वाटर आएगा। तो 0.5 मोल वाटर क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूशन गिवन है उसके अंदर 0.5 मोल SO3 प्रेजेंट है जो कि इस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 0.5 मोल SO3 का जो वेट होगा वो कितना होगा, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 80, तो 80 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 40 ग्राम SO3 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ दिस ओलियम सॉल्यूशन। 100 ग्राम ओलियम, बाकी जो 9 ग्राम ऐड कर रहे हैं वो वाटर रहेगा। तो टोटल अपने पास फाइनली 109 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है। परसेंट फ्री SO3 कितना हो जाएगा, 40 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ओलियम में, तो कितना हो जाएगा 40%। तो इसी लॉजिक का यूज करके तुम हर बार परसेंट फ्री SO3 कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे X ग्राम रहेगा, X/18 मोल ऑफ H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मोल कितना हो जाएगा, X/18 इंटू करोगे 80। X के लिए अगर कर रहे हो कैलकुलेट, काफी आसान है वैसे। तो 109 के लिए कितना आ रहा है अपने पास, 40% फ्री SO3 आ रहा है, ठीक है। तो X अगर 100 प्लस X के लिए अगर देखें 100 प्लस X% ओलियम के लिए, तो X ग्राम वाटर का है तो इसके मोल्स हो जाएंगे X/18। इतने ही मोल्स है अपने पास SO3 के, ये हो गए मोल्स ऑफ SO3। तो वेट ऑफ SO3 कितना हो जाएगा 80
इंटू एक्स बाय 18% ऑफ फ्री SO3 रहेगा। ठीक है, अगर अपने पास SO3 का फ्री SO3 का अमाउंट गिवन रहेगा, परसेंट लेबलिंग करने बोला है, तो क्या करोगे, SO3 के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे, उतने ही मोल्स वाटर रहेगा, उतने मोल्स वाटर का वेट फाइंड करोगे, वो वेट जो रहेगा 100 प्लस वो वेट, उसकी लेबलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंट फ्री SO3 फाइंड करना है तो 80 इंटू एक्स बाय 18 हो जाएगा। ठीक है, फॉर 100 प्लस एक्स % ओलियम सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेंज, इसकी रेंज क्या हो सकती है, ओलियम के परसेंटेज लेबलिंग की रेंज क्या हो सकती है। मैक्सिमम SO3 कितना हो सकता है, पूरा का पूरा 100% SO3 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0% हो सकता है। अगर इस SO3 0% है तो वाटर भी 0% रहेगा। 100% ओलियम मतलब प्योर H2SO4 होता है। ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे रेंज के लिए। पहला तो रहेगा 0% SO3, तो वाटर भी हो जाएगा 0, तो इसकी अगर लेबलिंग करनी है तो ये क्या हो जाएगा, 100% ओलियम अगर है, ये क्या रहेगा, प्योर H2SO4 रहेगा। अगर अपने पास प्योर SO3 है तो 100% SO3 है, तो 100 ग्राम SO3 मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसके हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो ये आ जाएगा 1.25 मोल। वाटर के भी उतने मोल रहेंगे, 1.25 मोल। इसका अगर वेट फाइंड करोगे तो ये वेट आ जाएगा 1.25 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 22.5 ग्राम। ठीक है, तो मैक्सिमम लेबलिंग में क्या होगा, ये 122.5% ओलियम रहेगा। 100% से ज्यादा SO3 नहीं होगा, प्योर SO3 भी रहेगा तो 100% ही प्योर रहेगा। ठीक है, तो ये 100 ग्राम ले रहे हैं, इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा 22.5 ग्राम, इसलिए इसका परसेंट लेबलिंग क्या हो जाएगा, 122.5% ओलियम हो जाएगा। ये क्या रहेगा, प्योर SO3। तो इसकी रेंज क्या रहेगी, 100 to 122.5% रहेगी, ये हो जाएगी इसकी रेंज, फ्रॉम प्योर H2SO4 टू प्योर SO3।